उभर रहा है, नारद जी ने महसूस किया। नारद जी गए भगवान शिव जी के पास, बोले आपने तो तीसरा नेत्र खोलकर काम को भस्म कर दिया, लेकिन मैंने तो तीसरा नेत्र खोले बिना ही काम को अलविदाई दे दी। शिव जी ने पूछा कैसे? बोले अब मेरे को नहीं आता काम। शिव जी मंद मंद मुस्कुराए, बोले मेरे से बात किया, दूसरे से मत करना। देव ऋषि किसी से बात मत करना, जो होगा ठीक है, अच्छा है। वो कब चुप बैठते, भगवान नारायण के पास गए, बातचीत होते होते वो बोलने लगे अब तो हमें भी साधना से ऐसे शांति मिली है कि अब बेकार नहीं उठते हैं, अब तो हमने भी काम को जीत लिया। नारायण ने कहा नारद जी सचमुच? बोले हाँ हाँ सचमुच, मैंने तो ये शिव जी को भी बात कहा और शिव जी ने बोला किसी को बोलना नहीं। क्यों नहीं बोले हैं? बोल दिया, आपको बता दी। देव ऋषि नारद महापुरुष तो है, अभी भी भक्तों को दर्शन देने का सामर्थ्य रखते हैं। देव ऋषि नारद जी हनुमान प्रसाद पोद्दार से मिलने पधारे थे। देव ऋषि नारद, उनकी इच्छा थी गोरखपुर में, उनकी वाटिका में ही नारद जी और अंगिरा ऋषि शायद दो आए, ब्राह्मण वेश में आए और बैठे। रात को स्वप्न दिया कि हम आएंगे। उन्होंने तैयारी की, जिस रूप में स्वप्न में दिखे उसी रूप में आए। फिर स्थान पे बैठते ही असली देव ऋषि नारद के रूप में वो प्रकट हो गए। वो ऋषि शायद अंगिरा थे और कोई ऋषि उस रूप में प्रकट हो गए। और जिस चबूतरे पे आए बैठे वो चबूतरा भी मैंने देखा, गोरखपुर में मुझे ले गए थे वो लोग, बताया। तो हमने सुनी है कहानी, कथा अपने उस हिसाब से हम बताते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहे हैं। भगवान और तो सब सह लेते, लेकिन अपने संत भक्त का अहंकार नहीं सहते, क्योंकि अहंकार ही तो हम लोग को गिराता है। रास्ते में कोई महासुंदर राजकुमारी खेल रही, उसका सौंदर्य आदि प्रशंसनीय था। देव ऋषि ने उसका हाथ देखा कि इसको जो वरेगा वो तो भगवत रूप होगा, ये साक्षात लक्ष्मी जैसा ही हाथ इसका है। देव ऋषि ने पूछा क्या है? बोले कल मेरा स्वयंवर है। बोले कल ही है? बोले हाँ। किस राजा की तू पुत्री है? बोले सामने नगर है उसकी। अच्छा। नारद जी वापस लौटे और भगवान को बोलते मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, आज एक बात मांग रहा हूँ, मुझे ऐसा रूप दे दो, ऐसा सौंदर्य दे दो जैसे बस आप हो, आप जैसा ही। एक कन्या का हाथ देखा है, लक्ष्मी से मिलता जुलता है, बस मुझे नारायण तुम्हारा रूप दे दो, बस जिसमें मेरा भला हो वही तुम करोगे। नारायण ने कहा ऐसे ही होगा। देव ऋषि देखे तो शांताकारम भुजगशयनम जैसा स्वरूप हो गया। आयनों का तो जमाना नहीं था, बाकी तो नारायण के रूप हो गए। दूसरे दिन के स्वयंवर में नारद जी ने देखा कि अब ये बेचारी इधर उधर घूमेगी, कई राजकुमारों को देखेगी, मेहनत पड़ेगी, क्यों ना उस दरवाजे से निकलेगी और सीधा मेरा दर्शन हो जाए उसको और वैजंती पहरा दे, झंझट मिट जाए उसको इधर उधर ताकने का। नारद जी बिल्कुल नाक की डांडी पर सीधे सीधे द्वार के सामने बैठे और जो वो विश्व सुंदरी वैजंती माला लेकर के लिए देखा तो अरे चौंकी, मेरे स्वयंवर में बंदरों को निमंत्रण किसने दिया? वो चौंकी तो नारद जी समझे कि ये मेरा तेज नहीं देख पाई बेचारी, मेरा कितना प्रभाव होगा। तो भगवान शिव के दो गण भी नारद जी के अगल बगल, वो भी खूब हंसे। वो उठे दूसरी जगह बैठे तो सुंदरी वहां से चौंकी। नारद सोच रहे कि चलो अभी नहीं तो फिर धीरे धीरे तो तेज सहलेगी। वो गण हंस रहे थे, इतने में भगवान आए गरुड़ पर और उसने विश्व सुंदरी जो थी वो वास्तव में मां लक्ष्मी ही थी और नारायण को वैजंती पहला दी। नारायण उनको लेकर रवाना हुए। नारद जी गुस्से हुए, ये क्या किया? पीछे पीछे गए तालाब के किनारे। ना भगवान ने कहा जरा चेहरा देखो। देखा तो हनुमान कंपनी। अच्छा, तो मेरी पत्नी छीनने के लिए मेरा आपने ऐसा रूप बनाया?
मेरे से आने वाली पत्नी का वैजंती माला आपने ले ली, मेरी पत्नी छीन ली तो आपकी भी कोई पत्नी छीन लेगा, मैं श्राप देता हूं। भगवान बोलते संत का वचन शिरोधार्य है। और बोलो नारद। बोले और भगवान आप बताओ। बोले हम क्या बताएं नारद जी, तुमने कहा था हमने काम को जीता है, इसलिए हमने तुम्हारे इस काम के जीतने के अहम को हटाने के लिए ये सारा नगर कल्पा है। अरे तो तुम्हारी माता लक्ष्मी जी है। अरे प्रभु हमारा अहंकार मिटाने के लिए आपने इतना परिश्रम किया, आखिर तो संत है, देवऋषि महान आत्मा है। अच्छा मेरे से जो बोला गया वो तो हो जाएगा, लेकिन आपकी पत्नी लाने की सेवा भी हम ही करेंगे। मंकी ब्रांड हनुमान की कंपनी वाले। भगवान अपने भक्तों के द्वारा लीला रचते हैं और अन्य भक्तों को सत प्रेरणा देते हैं। वही रामा अवतार में सीता जी चले गए और फिर लाने वाले भी वही हनुमान की कंपनी वाले लगे। लेकिन इस काल में सब हो के बदल जाता है। हो के जिसमें बदलता है वो अबदल आत्मा एक है, बाकी होने वाला माया का विलास अनेक है। जो दिखता है वह माया है, जो देखता है वो आत्मा है। जो देखता है वो मैं है और जो दिखता है वो यह है। यह माया है और मैं आत्मा है, चैतन्य है। मन शांत होता है तो अपने मैं के नजीक आता है और मन बाहर भागता है तो माया में विचरण करता है।